हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक समूह का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप इसके विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सामाजिक समूह क्या होता है, अर्थ, परिभाषाएं तथा उसकी विशेषताओं के विषय में बताया था। तो ये सोशोलॉजी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सामाजिक जो हमारे सोशल विद्वान हैं, समाजशास्त्र के जो विद्वान हैं समाज से रिलेटेड, तो उन्होंने सामाजिक समूहों को कई भागों में अपने अपने अकॉर्डिंग विभाजित किया है। इसमें से जो मुख्य राइटर हैं उनके जो है वर्गीकरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहला है मैकाइवर एवं पेज का वर्गीकरण। तो इसमें इन्होंने सामाजिक समूहों को 3 भागों में बांटा है। नंबर पहला है क्षेत्रीय समूह। तो क्षेत्रीय समूह से मतलब है कि जो एक क्षेत्र के रहने वाले लोग जब अपने आप को एक समूह में सम्मिलित कर रखते हैं और सारे उस क्षेत्र के लोगों को एक समूह मानकर, है ना, जब चलते हैं तो वो क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत आता है। इसके बाद सेकेंड है हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात ऐसे लोग जो मात्र अपने हित की पूर्ति के लिए या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी संगठन में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जिनका निश्चित संगठन या निश्चित संगठन का कोई आकार नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है सामाजिक समूहों के वर्गीकरण में जो मैकाइवर एवं पेज ने सम्मिलित किया है। थर्ड है हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका निश्चित संगठन होता है। ऐसा संगठन जो अपने हित की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई संगठन बनाकर चलता है या समूह बनाकर चलता है, तो वो क्या कहलाता है? हितों के प्रति चेतन, अर्थात आप जागरूक हैं। चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन एक होता है, जो अपना एक निश्चित संगठन बनाकर चलते हैं। तो इस तरीके से 3 भागों में मैकाइवर और पेज ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया है। इसके बाद जो द्वितीय है हमारे समाजशास्त्री शमनर का वर्गीकरण। तो इन्होंने क्या बताया कि शमनर का वर्गीकरण जो है, इन्होंने जो है समूह को, सामाजिक समूह को 2 भागों में विभाजित किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अंतः समूह एंड जो है बाह्य समूह। अंतः समूह इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप। तो अंतः समूह के अंतर्गत क्या होता है? जिसमें आपस में आमने सामने के संबंध हो, जिसमें क्या हो, प्रेम हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, सहयोग की भावना हो। तो ऐसे समूह को किसमें सम्मिलित किया है? इन्होंने अंतः समूह के अंतर्गत माना है। इसके बाद सेकेंड है बाह्य समूह। बाह्य समूह मतलब जो बाहर के लोग हैं, जिसमें हम की भावना नहीं है, अर्थात वे मतलब वे अदर, वे से संबोधित जिसको किया जाए। जैसे कि कोई, यदि आपका, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि यदि आपका कोई पड़ोसी है और वो जो है सही मार्ग पर नहीं चलता है, उससे मतलब वो जो है उसके अंदर कोई भी अच्छी हैबिट्स नहीं है, तो वो भी वो के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसा समूह जिससे हमारा लगाव ना हो, प्रेम ना हो, सहानुभूति ना हो, अर्थात जो सामाजिक दूरी है बनाने वाला जो समूह है, वो बाह्य समूह के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कूले का वर्गीकरण। तो कूले ने भी 2 भागों में विभाजित किया है, चार्ल्स कूले ने। पहला है प्राथमिक समूह और सेकेंड है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह के अंतर्गत इन्होंने परिवार को, परिवार में क्या है? परिवार में निस्वार्थ भाव से लोग एक दूसरे के हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, उनको उसके बदले में स्वार्थ नहीं होता है। तो इन्होंने परिवार को सम्मिलित किया है। क्रीड़ा समूह, खेल के मैदान में, है ना, भी बहुत ही मेल मिलाप रहता है, आपसी तालमेल अच्छे रहते हैं, सहयोग की भावना रहती है, सहानुभूति रहती है, हेल्पिंग नेचर होता है। तो इसको भी इन्होंने प्राथमिक समूह में ही लिया है, क्रीड़ा समूह को। थर्ड है पड़ोस। पड़ोस अर्थात पड़ोस जो आपके आमने सामने है, अर्थात जिससे आपके निकट संबंध हैं, तो उसको भी इन्होंने प्राथमिक समूह में चार्ल्स कूले ने सम्मिलित किया है। तो ये जो है परिवार हो गया, पड़ोस हो गया और क्रीड़ा समूह होगा, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत
आते हैं। इसके बाद द्वितीयक समूह है, इसमें क्या क्या उन्होंने लिया, जिससे हमारे जो है सामाजिक दूरियां बनी रहती हैं, जो मात्र अपने स्वार्थ की हित की पूर्ति के लिए या स्वार्थ के लिए, है ना, या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ समय के लिए उसने समूह बनाया और उसके बाद जो है वो समूह समाप्त हो गया। तो ऐसा समूह जो होता है परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी समूह की श्रेणी में आता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे श्रोतागण है, क्लब है, राष्ट्र है, चर्च है, व्यावसायिक संघ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मिलर का वर्गीकरण, मिलर ने अपने वर्गीकरण को दो उसमें भागों में डिवाइड किया है। एक पहला है इनका उदग्र समूह। उदग्र समूह क्या है, जिसमें क्या है सामाजिक संस्करण पाया जाता है, अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव, अर्थात उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग। तो उच्च जाति के लोग निम्न जाति में सम्मिलित नहीं होना चाहते और निम्न जाति के लोग उच्च जाति में सम्मिलित नहीं होना चाहते। तो ये क्या करते हैं, ये अपना अपना समूह अपनी जाति के अकॉर्डिंग जब समूह बनाकर चलते हैं, है ना, तो ये उदग्र समूह की श्रेणी में आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है वर्ण और जाति, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड इन्होंने बताया क्षैतिज समूह। क्षैतिज समूह क्या होता है, क्षैतिज समूह में समानता पाई जाती है, आपस में क्या होते हैं, लोग के अंदर समानता का भाव होता है। जैसे अध्यापक गण का समूह है, अध्यापक वर्ग, है ना, या छात्र वर्ग। छात्र वर्ग क्या है, एक दूसरे से छात्र होने के नाते अपने आप को समान समझते हैं। श्रमिक वर्ग है, नेता वर्ग है, कवि वर्ग है। तो इस तरीके से जो समान वर्ग में आते हैं वो कौन से हो जाते हैं, क्षैतिज समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद विलीन एवं विलीन का वर्गीकरण, इन्होंने सामाजिक समूह को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला रक्त संबंधी समूह, अर्थात रक्त जिससे हमारे रक्त मूलक संबंध होते हैं, रक्त से संबंधित संबंध होते हैं। जैसे हमारा परिवार है, हमारी जाति है, क्योंकि हम जिस जाति में होंगे उसी जाति में जन्म लेंगे। तो चूंकि जाति एक वंद वर्ग है और इसीलिए जाति को क्या माना गया है कि रक्त मूलक संबंध माना गया है। इसके बाद है शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह। जब ऐसे भी समूह बन जाते हैं जैसे समान लिंग है, समान आयु है, समान प्रजाति है, जब इस प्रकार के समूह बन जाते हैं तो कैसे समूह कह जाते हैं, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह। थर्ड नंबर पे क्षेत्रीय समूह। जब एक क्षेत्र के लोग अपने आप को एक समझते हैं, अपने को एक ग्रुप में शामिल समझते हैं, जैसे जनजाति है, राष्ट्र है, राज्य है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं क्षेत्रीय समूह के। तो चूंकि ये अपने क्षेत्रवासियों को अपना समूह मानते हैं। नेक्स्ट है अस्थिर समूह। अस्थिर समूह आपको पता है, जैसे कि मैंने ये बताया था द्वितीयक समूह में ये स्थिर नहीं होता है, ये स्थायी नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है ना, ये टेम्परेरी समूह होता है। तो टेम्परेरी कैसे, जैसे भीड़ है, श्रोता समूह है, कहीं पर देवी जागरण हो रहा है तो लोग उसका आनंद लेने के लिए वहाँ पर भक्ति भाव में विभोर होकर वहाँ पर आनंद लिया और उसके बाद जब वो जागरण समाप्त हुआ तो वो अपने अपने घर चले गए। तो क्या हुआ, ये जो समूह है ना, अस्थिर समूह है, भीड़ है, श्रोता समूह है। इसके बाद स्थायी समूह। स्थायी समूह आप जानते हैं कि जब वो वहीं पर फिक्स हो, जैसे गांव के लोग हैं, है ना, कस्बे के लोग हैं, नगर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, तो इनका जो अपना समूह है वो कैसा समूह होता है, वो स्थायी होता है, वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समूह। सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक समूह जो है, या मनोरंजनात्मक समूह है। मनोरंजन के लिए कहीं आप एकत्र हुए, है ना, शिक्षा के लिए आप एकत्र हुए। शिक्षण संस्थाओं में क्या है, शिक्षण संस्थाओं में आप आए, क्लास में ग्रुप में अटेंड किया और पीरियड समाप्त होने के बाद आप लोग अपना चले गए। तो ये कैसा समूह हुआ, शैक्षिक समूह हुआ, ठीक है। इसी प्रकार राजनीति में कोई नेता आया, है ना, कोई, तो क्या हुआ, आपने उनके भाषण सुने और उसके बाद आप लोग घर पर चले गए। तो क्या हुआ, वो भीड़ जो है वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक समूह आते हैं। इसके बाद मर्टन का वर्गीकरण। मर्टन भी बहुत ही फेमस समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा है,
पहला है सदस्यता समूह, अर्थात हम कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिसके कि हम स्वयं के मेंबर हों, तो वो सदस्यता समूह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है गैर सदस्यता समूह, अर्थात जिस ग्रुप के हम मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी हम उसमें सम्मिलित हैं समूह में, तो वो गैर सदस्यता समूह हो गया। नेक्स्ट है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या है? किसी के आदर्श हमको अच्छे लगे, है ना, किसी के विचार हमको अच्छे लगे, उसके आदर्श पर हम चलना चाहते हैं, है ना, उसका हम अनुसरण करते हैं, तो ऑटोमेटिक जब हमारे अंदर से भाव उठता है कि ये बहुत ही आदर्श वाला व्यक्ति है, इसके अनुसार हमको इसके ग्रुप में सम्मिलित होना है, ये सही आदर्शों पर चल रहा है ना, नैतिकता के मार्ग पर हमको ले जाएगा, तो ऐसे जब हम किसी बात को सोचकर उस ग्रुप में सम्मिलित होते हैं तो ये कैसा ग्रुप कहलाता है? संदर्भ समूह कहलाता है। कैसा? संदर्भ समूह। ये मर्टन ने, ये इनका बहुत ही फेमस है मर्टन का समूह, संदर्भ समूह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि संदर्भ समूह किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि सामाजिक समूहों का वर्गीकरण है वो इस तरीके से जो मुख्य आपके समाजशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर मिलेंगे। यहीं से हम ये लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू।